तो दोस्तों अगर आप विंडो की ISO फाइल को बूटेबल बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपके पास कोई भी USB जो है आपके पास वो होनी चाहिए। सिंपल आप USB को प्लग इन कर देंगे अपने PC के अंदर। तो मैं प्लग इन कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर शो करवा दी जाएगी मेरी USB। तो ये प्लग इन हो चुकी है। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और इस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफस। ठीक है, रूफस सॉफ्टवेयर है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आप सिंपल क्रोम से जाके या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्पेलिंग है RUFUS। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आकर आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको यस करेंगे और इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस होगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं इस तरह का। ठीक है, इसका कुछ इंटरफेस होगा और अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने एक से ज़्यादा USB लगाई हुई हैं तो वो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यही शो करवाई जाएंगी। मेरे पास एक USB मैंने प्लग इन की है अपने सिस्टम के अंदर, लिहाजा मुझे सिर्फ एक ही दिखाई गई है। अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो दिखाई जाएंगी और आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो ISO फाइल है जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपल यहाँ से ISO फाइल मेरे पास ये है विंडोज़ 7 की, तो चले मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ISO फाइल सिलेक्ट करने के बाद ये भी विंडोज़ 7 है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ISO फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने देखें आपको MBR लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। अब ये आपके बाजू का जो आपने ISO फाइल है आपके पास उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास यहाँ पर GPT लिखा हुआ नज़र आए तो आपने GPT की बजाय इसको MBR पर ही करना है। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ISO फाइल दूसरी है, लिहाजा मुझे सिर्फ और सिर्फ MBR ही दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर आपको दो दिखाए जाएँ ISO GPT और MBR, तो आपने MBR पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये देखना है, अगर आप इसको MBR पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद NTFS पर क्लिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ISO फाइल ही ऐसी है तो कि आपको यानी कि यहाँ आपको 32 वगैरह कुछ लिखा हुआ नज़र आए तो आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने NTFS के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, आपने ये दो काम करने के बाद यहाँ आपने इसके स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने ओके करना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, जैसे ही आप ओके करेंगे सबसे पहले जो आपकी फ़ाइल है, ठीक है, आपकी USB है वो फॉर्मेट हो जाएगी और जैसे ही वो फॉर्मेट कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपकी जो USB है वो बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अब ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कितना टाइम लेगी ये। अब आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही थी, अब सिर्फ कॉपिंग ISO फाइल ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट कॉपी होगी एक बार ISO फाइल। इसके बाद जब हमें यहाँ पर रेडी लिखा हुआ नज़र आ जाए और ये ग्रीन जो लाइन है ये कंप्लीट हो जाए और यहाँ पर जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये शो होना शुरू हो जाए। अभी देखें ये हल्का सा शो हो रहा है, यानी कि हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, क्लिकेबल नहीं है अभी तक। देखें स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये अभी तक क्लिकेबल नहीं है। जब ये क्लिकेबल हो जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना स्टार्ट के ऊपर, हमारी जो USB है वो बूटेबल बन जाएगी। एक मरतबा उसको प्लग आउट कर लेना, उसके बाद दोबारा प्लग इन करेंगे वो ईजिली बूटेबल बन जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी जो USB है वो बूटेबल बन चुकी है। आप देखें
यहाँ पर जब रेडी लिखा हुआ नज़र आ जाए, यहाँ पर मुख्तलिफ लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन जब यहाँ पर रेडी लिखा हुआ नज़र आ जाए, हो सकता है आपको यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अलहदा स्क्रीन के ऊपर आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा है रेडी READY। जब यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाए और यहाँ पर ये जो स्टार्ट का बटन है ये आपको यानी क्लिकेबल हो जाए, तो उस वक्त आपकी जो USB है वो बूटेबल बन जाती है। और अब आपने भूलकर भी स्टार्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, अगर क्लिक किया तो आपकी जो USB है वो एक मरतबा दोबारा फॉर्मेट होगी, फॉर्मेट के बाद वो दोबारा बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसने जितना टाइम ऑलरेडी लिया है दोबारा वो उतना टाइम लेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर रेडी हो जाए लिखा आ जाए तो मुख्तसर बात यह है कि आपकी जो USB है वो आप ये समझ लें कि सक्सेसफुली जो बूटेबल है वो बन चुकी है और हमारी USB बन चुकी है। अब आपने करना यह है कि यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, ठीक है, और देखें इस वक्त तक इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, ठीक है, विंडो वाला, जैसा कि यानी कि जब विंडो इंस्टॉल के लिए इधर आइकॉन और होता है। आपने करना यह है कि एक मरतबा अपनी USB को यहाँ से प्लग आउट करना है। ये USB हमारे पास, ठीक है, मैं इसको दोबारा प्लग इन करूँगा। तो जैसे ही आप इसको दोबारा प्लग इन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि विंडो वाला जो इसका आइकॉन है वो भी विंडो वाला आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं विंडो वाला इसके ऊपर आइकॉन आ गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ लग गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे नाइस वीडियो ज़रूर लिखिएगा, या फिर अपनी मर्ज़ी से राय जो आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।